जीवन आज हम जानेंगे द हिंदू न्यूज़ के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और 20 दिसंबर के जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ है उसको देखेंगे। पहला है कि आप द हिंदू का देख सकते हैं। ओवर 97 लाख वोटर डिलेट फ्रॉम तमिलनाडु ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आफ्टर, यानी कि 97 लाख वोटर लोगों को क्या कर दिया गया है, उनको वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूज ये हमारा जुड़ा है जीएस पेपर नंबर 2 से। इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। देखिए इलेक्टोरल रोल क्या होता है, तो ये एक प्रकार का प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग वोटर लिस्ट है। और इसमें क्या होता है कि वोटर जो वोट देने के लिए एलिजिबल है और जो नहीं एलिजिबल है उसको देखा जाता है। जो नहीं एलिजिबल है उनको रिमूव किया जाता है, जैसे डेथ हो गया, माइग्रेशन हो गया, डुप्लीकेटेशन यानी कि जो डेथ हो गई, कोई मर गए फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है, और माइग्रेट करके यानी किसी और देश से यहाँ पे आए हैं, चाहे डुप्लीकेट कोई भी आईडी बना कर रखे हैं। अब देखिए टाइप्स वाई इम्पोर्टेंट है, क्यों प्रकार इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है इसका क्या है। देखिए इंटेंसिव है कि फ्रेश वेरिफिकेशन हाउ टू यूजर आफ्टर डेलिमिटेशन, यानी कहने का मतलब कि इससे फ्रेश वेरिफिकेशन होगा और डाटा जो भी रहेगा एक्चुअल निकलेगा। एनुअल अपडेट बिफोर इलेक्शन, ये हमेशा क्या किया जाएगा, जो समरी होता है एनुअल अपडेट बिफोर इलेक्शन के, उसको लिए इम्पोर्टेंट रहता है, किया जाता है। टारगेटिंग करेक्शन ड्यूरिंग एक्सपेशनल सिचुएशन, और जो टारगेटिंग करेक्शन होता है उसको सुधार में ये क्या होता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। वाई इट्स ए मैटर, ये मैटर क्यों करता है, इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाय प्रिवेंटिंग इम्पर्सेशन, यानी कहने का मतलब कि फेयर इलेक्शन कराया जाए, यानी साफ सुथरा इलेक्शन किया जाए, कोई भी गलत तरीका से इलेक्शन नहीं, चाहे कोई वोटर जीत नहीं पाए। मेंटेन्स क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का जो मेंटेन क्रेडिबिलिटी है वो बना रहा है, इसके लिए किया जाता है। अब देखिए ये चैलेंज क्यों है, माइग्रेशन जो लाइक अर्बन लाइक चेन्नई है, जैसे कि डिल्टेशन हैपन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अर्बन लाइक है, जैसे कि ज़्यादातर शहरों में ही है, डाटा मिसमैच, और उनका डाटा जो है मिसमैच हो रहा है, आधार इपिक नंबर नहीं मिल रहा है, लो अवेयरनेस, और जो इनको लो अवेयरनेस की वजह से ये आ गए हैं, जिससे क्या होता है जेन्युइन वोटर एक्सक्लूडेड हो रहे हैं। जो जेन्युइन वोटर हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको बहुत सारा परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप एग्जाम से फैक्ट पूछेगा कि आर्टिकल 324 गिव्स ECI पावर टू सुपर वाइज इलेक्शन, यानी 324 जो हमारा आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है इलेक्शन कराने का। RPA 1950 डील्स विथ वोटर लिस्ट, और ये 1950 में जो हमारा आया था रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट, जो डील्स करता है वोटर लिस्ट को, और जो हमारा 1951 में आया था डील्स विथ कंडक्ट इलेक्शन, और जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट जो 1951 में आया था वो इलेक्शन कराता है। इलेक्टोरल रोल इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, जो इलेक्टोरल रूल है इससे कोई आपको सिटीजनशिप प्रूफ नहीं होता है कि नहीं आपका इलेक्टोरल रूल में आप सही निकल गए तो आप सिटीजनशिप है। ये है इम्पोर्टेंस, मतलब कहने का मतलब कि एक पहचान है इलेक्शन के इलेक्शन कराने से पहले वेरिफिकेशन करने का। अब देखिए अगला न्यूज है, बांग्लादेश अनरेस्ट हाईलाइट्स शरीफ उस्मान हार्डिज बॉडीज अराइव इन ढाका, यानी वहाँ का एक मेन लीडर था जो कि प्रोटेस्ट को आगे चला रहा था, उसकी डेथ हो गया है, और बांग्लादेश ने वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, और अभी भी ये नाम नहीं ले रहा है रोकने को। देखिए ये तो हो गया न्यूज, लेकिन इससे हमें एग्जाम के लिए टॉपिक निकाल कर पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में क्या पूछ सकता है। वो देखिए यहाँ से पूछ सकता है, ये हमारा जो जुड़ा है जीएस पेपर नंबर 2 इंडियन नेबरहुड रिलेशन से, ठीक है। और वाई इंस्टेबिलिटी मैटर्स टू इंडिया, ये जो अनरेस्ट हुआ है बांग्लादेश में भारत के लिए क्यों मैटर करता है। देखिए बांग्लादेश से क्रूशियल फॉर इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी ट्रेड एंड एक्ट पॉलिसी, यानी भारत के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, एक्ट पॉलिसी के लिए। पॉलिटिकल अनरेस्ट कैन स्पाइल ओवर बॉर्डर, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है उससे हमारे बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, जिसके वजह से हम लोग को बॉर्डर पर अपना सिक्योरिटी फोर्स को बढ़ाना पड़ रहा है। और देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट में चैलेंज आ रहा है, रिफ्यूजी एंड सिक्योरिटी रिस्क आ रहा है, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये तीन गो चीज़ें हम लोग को क्या मिल रहा है इस अनरेस्ट से,
हानि हो रहा है, तो आप अपने एग्जाम में इसको आराम से लिख सकते हैं कि बॉर्डर अनरेस्ट है हम लोग क्या क्या हानि हो रहा है, तो आसानी से आप लिख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, हम लोग का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जो कि 122 इनक्लेव को आसानी से सॉल्व कर लिया हम लोग आपस में बैठकर। दूसरा है बांग्लादेश शेयर इंडिया लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, यानी सभी पड़ोसियों देश में सबसे लंबा बॉर्डर अगर किसी के साथ शेयर होता है तो बांग्लादेश। कितना होता है? 40,096 किलोमीटर। स्टेबिलिटी सपोर्ट इंडियाज एक्ट पॉलिसी, और जो अगर स्टेबिलिटी रहता है, अगर शांत रहता है बांग्लादेश, तो वहाँ का इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो लागू होता है और अच्छे से रहेगा। अब नेक्स्ट है द हिंदू का, पीपल विथ नथिंग टू हाइड नीड नॉट बी बदर रीड अबाउट सर्विलांस, सुप्रीम कोर्ट से। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर छुपाने वाला ऐसा पीपल के पास कोई चीज़ नहीं है तो हमें सर्विलांस करने की जरूरत नहीं है। देखिए तमिलनाडु पाया कि तमिलनाडु के जो एक पूर्व चीफ इंटेलिजेंस थे, उनको मतलब क्या कर रहा है ना कि जो तमिलनाडु सरकार है उनको जेल में रखने के लिए, चाहे उनको केस में उलझाने के लिए बार बार बोल रहा है कि ये उचित है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो ऐसा अपना जो स्टेटमेंट है वो बरकरार रखते हुए बोला है कि अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर छुपाने वाला चीज़ नहीं है तो सर्विलांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे, ये हमारा जुड़ा है जीएस पेपर नंबर 2 से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, सर्विलांस राइजेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल लाइब्रेरी। जो सर्विलांस क्या करता है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट यानी जो एक तनाव उत्पन्न करता है नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल लिबरेटरी पर। लीगल पोजीशन है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपना पोजीशन देते हुए कहा है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये जीने का अधिकार देता है, पर्सनल लिबर्टी का भी अधिकार देता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी रिकॉग्नाइज एज फंडामेंटल राइट। जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है इसको एज ए फंडामेंटल राइट के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। ये कब किया था? 2017 के केस में, केस पथा स्वामी के केस में प्राइवेसी बोला था सुप्रीम कोर्ट, प्राइवेसी इज इंटरसीनिंग टू डिग्निटी एंड लिबर्टी, यानी उनका ये अधिकार है। अब देखिए बोला है कि हमें सर्विलांस क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। अलाउ होता है तभी ये अलाउ हो, जैसे बैक्ड बाय लॉ, यानी लॉ को, अगर लॉ को आगे बढ़ाना है, कोई नियम को जरूरी है तब किया जाएगा। नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है तब किया जाएगा। प्रोपोर्शनेट एंड नॉट आर्बिट्रेरी, यानी अगर ज़्यादातर इसको क्या है, जो उसका जो भी मामला है उससे ज़्यादातर जुड़ा हुआ लग रहा है, अगर मोबाइल से रिलेटेड है, चाहे उसके जांच सर्विलांस से रिलेटेड है, तो अब जांच किया जाएगा, बिना फालतू का जांच नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना वाला स्टेटमेंट पर खरा उतरा है और दिया है। अब देखिए अगला है, ये भी हमारा द हिंदू में न्यूज है, ठीक है, लेकिन हमने डायरेक्ट ये जो ईवन दिया है उससे उठाए हैं, इसको ऑफिशियल साइट है। ये हमारा जुड़ा है नेबरहुड विलेज है। देखिए यूएन ने अर्ज किया है काम इन बांग्लादेश आफ्टर किलिंग ऑफ प्रोटेस्ट लीडर स्पार्क, यानी यूएन ने इस पर स्टेटमेंट दिया है कि हमें कामली प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक क्यों वॉच क्लोजली, इंडिया को क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, रीजनल इंस्टेबिलिटी होगा तो इफेक्ट पड़ेगा साउथ एशियन सिक्योरिटी पर, ठीक है, ट्रेड पर, रूट पर एंड डिप्लोमेसी पर, सब पर इस पर असर पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको देखना है यूएनएचआरसी के मतलब, क्योंकि ये बॉडी के बारे में हमको जानना है, एग्जाम में यहीं से बन सकता है। ये है मॉनिटर ह्यूमन राइट वायलेशन ग्लोबली एंड इश्यू रिकमेंडेशन, यानी पूरे दुनिया में अगर कहीं पे वायलेंस होता है ह्यूमन राइट को लेकर तो ये अपना स्टेटमेंट देता है। देखिए अब यह इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। नंबर इसमें कितने हैं, 47 को। इलेक्टेड बाई यूएनजीए, टर्म में रहता है 3 साल का, ठीक है। नॉट ए परमानेंट बॉडी लाइक यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह ये परमानेंट बॉडी नहीं है, अगर इसमें जा रहे हैं तो 3 साल के लिए होता है। अब नेक्स्ट है पाकिस्तान एक्यूज इंडिया ऑफ अटेम्प्टिंग अंडरलाइन इंडस्ट्रेटी, यानी इंडस्ट्रेटी से जुड़ा हुआ पाकिस्तान से न्यूज आ रहा है। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी हमारा जीएस नंबर पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। अबाउट द ट्रीटी, देखिए अबाउट ट्रीटी के बारे में, साइन टू इंश्योर पीसफुल शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर डिस्पाइट पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी, यानी एक प्रकार का ट्रीटी है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइन किए हैं कि हम लोग पीसफुल यानी शांति से पानी एक दूसरे के लिए जरूरी होगा हम देंगे। अब देखिए रिवर का एलोकेशन क्यों यूनिक है,
यूनिक इसलिए है कि ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को बिलोंग करती है, वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को। इंडिया अलाउड लिमिटेड यूज ऑन वेस्टर्न रिवर, लेकिन जो इसमें क्या बात है, जो वेस्टर्न रिवर के पानी है, इंडिया को क्या किया जाता है, लिमिटेड उसमें किया जाता है, यानी पानी के लिए लिमिटेड किया जा सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान का है उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसलिए एक यहाँ पे एक देखा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब आज ये एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको साइन किया था 1960 में, मेडिएट हुआ था वर्ल्ड बैंक इसमें था, माना बीच में पार्लियामेंट इंडस कमीशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। ठीक है, ये हमेशा के लिए खत्म करने के लिए विवाद को। अब आ गया है टू लो एंड इन्फ्लेशन इक्यूज फॉर कंसर्न, अगर ज़्यादा सस्ताई भी हो जाएगा ना तो एक कंसर्न है, क्यों है इसको देखते हैं। अब आ जाइए, हमारा जुड़ा है जीएस पेपर 3 से, इकोनॉमिक्स से। वाई लो इन्फ्लेशन इज रिस्की, यानी ज़्यादा सस्ता अगर कोई चीज़ हो जाता है तो मंदी, तो क्यों मंदी हमारे लिए रिस्की है। देखिए, इंडिकेट करता है वीक डिमांड को, ये डिमांड करता है कि लोगों का मांग जो है बहुत कम हो गया है। रिड्यूज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा। कैन लीड टू डिफ्लेमेंट्री स्पाइरल, और जो देश होगा ना डिफ्लेमेंट्री की तरफ जाने लगेगा, यानी कि यहाँ पे चीज़ कोई खरीदने वाला इतना सस्ता हो जाए कि नहीं। अब आप ही बताइए, अगर किसी मार्केट में 1 किलो टमाटर का मांग है, ठीक है, अगर टमाटर बढ़ जाए कि मतलब 1000 क्विंटल आ जाए और 1 केजी ही चाहिए मार्केट में, तो अब क्या हो जाएगा, वो सब टमाटर बेकार हो जाएगा। वैसे ही इसको देखिए, अगर ज़्यादा महंगाई सस्ताई भी हो जाएगा तो दिक्कत है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि आरबीआई जो होती है यूजेज इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी टू बैलेंस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। आरबीआई यूज करती है एमपीसीआई को बैलेंस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई बोर्ड अप्रूव रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर बैंक, यानी बैंक के लिए रिस्क डिपॉजिट जो है उसको लिए क्या किया है, अप्रूव कर दिया है। तो यहाँ से देखिए हमारे पेपर के लिए है GS3 पेपर, GS3 वही बैंकिंग इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बैंक विथ हायर रिस्क प्रोफाइल पे हायर इंश्योरेंस प्रीमियर, यानी जो हायर रिस्क प्रोफाइल है उसको हमको हायर इंश्योरेंस प्रीमियर करना चाहिए। ठीक है, वाई इम्पोर्टेंट इन कॉलेज रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इन कॉलेज रिस्पॉन्सिबल के लिए और बैंकिंग के लिए एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिट के लिए, और जो डिपॉजिट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जाम फैक्ट है कि DIGCC इंश्योरेंस डिपॉजिट हो गया है अब 5 लाख तक। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, चाइना रिक्वेस्ट WTO कंसल्टेशन विथ इंडिया ओवर ICT टैरिफ सोलर सब्सिडेशन, यानी चाइना ने अर्ज किया है WTO से कि इंडिया जो सोलर पर लगाया है टैरिफ उसको कुछ छूट दिया जाए। तो अब देखिए यहाँ से हमको प्रीलियम के लिए है कि ये वर्ल्ड एक बॉडी है। देखिए WTO का रूल क्या है, प्रोवाइड्स रूल्स बेस्ड सिस्टम फॉर रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट पीसफुली। ये क्या करता है कि जितने भी ट्रेड से रिलेटेड समस्याएं हैं उसको शांति से सुलझाने का काम करता है। एग्जाम फेट है, देख सकते हैं, WTO का हेड क्वार्टर है जिनेवा में। ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हेड क्वार्टर ज़्यादा पूछता है। देखिए अब है चाइल्ड ट्रैफिक एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ए डीपली डिस्टर्बिंग रियलिटी इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड को लेकर जो भी इंस्टेबिलिटी है उसको बहुत समस्या को देखते हुए बोला है। GS पेपर नंबर 2 से जुड़ा है सोशल जस्टिस से। ठीक है, वाई सीरियस है, वायलेशन ह्यूमन डिग्निटी, यानी मानव का जो डिग्निटी है, जो अधिकार है, जो मानवता है उसको वायलेशन किया जाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो हमारे संविधान में किसी के प्रति जो भी दया भाव चाहे जो भी मोरालिटी है उसको भी वायलेशन किया जाता है। देखिए जो हमारा आर्टिकल 23 है, यानी वो प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग देता है, यानी किसी चीज को ट्रैफिक से वो बचाव के लिए वो करता है। आर्टिकल 39 भी है, वो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड को भी देता है कि हमें बच्चों का क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए सड़क पर चाहे कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों के अधिकार को हनन हो रहा है। अगर मानिए हमें किसी को दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है बच्चों को, तो उसमें हेल्प करना चाहिए। अब है PM मोदी हाईलाइट ग्लोबल कोलैबोरेशन एट WH ट्रेडिशन एंड मेडिसिन समिट। WHO का जो समिट हुआ था न्यू दिल्ली में, उस पर
पीएम मोदी ने अपना स्टेटमेंट दिया, तो उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़ में है तो यहाँ पे देखना है। डब्ल्यूएचओ का रोल क्या है? कोऑर्डिनेट ग्लोबल हेल्थ, यानी पूरे दुनिया में जो हेल्थ है उसमें कोऑर्डिनेट करता है। रिस्पांस होता है, माने रिस्पॉन्सेस होता है। डिजीज कंट्रोल करता है, वैक्सीनेशन करता है। तो ये डब्ल्यूएचओ का रोल है। अब देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनोवा। ये बनाया कब गया था? 1948 में। इंडिया है मेजर वैक्सीन प्रोड्यूसर। इंडिया जो है ना वैक्सीन प्रोड्यूसर में पूरा मेजर आता है पूरे डब्ल्यूएचओ में। आगे है, कॉर्पोरेटर्स हैव ए फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, प्रिवेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन। सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जो कॉर्पोरेटर हैं उनका फंडामेंटल ड्यूटीज है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब आ जाइए आगे, जीएस पेपर नंबर 2 ड्यूटीज है हमारा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। वाई कॉर्पोरेट मैटर, ये कॉर्पोरेटर को मैटर क्यों किया जाता है? देखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज नॉट ओनली ए स्टेट, यानी सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है केवल स्टेट के लिए नहीं है, ड्यूटी नहीं है, बट ऑल्सो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसके लिए भी है? जो कॉर्पोरेट है उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए, ये बात तो बोल दिया है, लेकिन ये स्टेटमेंट किससे जुड़ा है हमारा? किसको कोट करके बोला है? आर्टिकल 51 ए जी। तो स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है कि, मानिए जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेटर को ये हिदायत दिया है, चाहे बोला है कि इन्वायरमेंटल की रक्षा उनकी भी जिम्मेदारी है। अब 4 गो ऑप्शन डाल देगा, उसमें आर्टिकल 51 भी डाल देगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन CAPF टू 50%, यानी कहने का मतलब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो अग्निवीर है ना उनके रिजर्वेशन को 10% से बढ़ाकर यानी 50% कर दिया जाए। किस में? जो हमारा सेंट्रल आर्म फोर्स है उसमें। अब यहाँ पे हमारा जो जुड़ा है जीएस पेपर 3 से इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पर्पज क्या है इसका? एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी जो रोजगार है उसको सपोर्ट किया जाए। स्ट्रेंथिंग डिसिप्लिन फोर्स, और जो हमारा स्ट्रेंथिंग, यानी आप लोग जानते हैं कि आर्मी में डिसिप्लिन कितना बड़ा मैटर करता है। तो जो हमारा स्ट्रेंथिंग डिसिप्लिन फोर्स हो, मैंने हमारे पास जो फोर्स हो बहुत ही स्ट्रेंथिंग हो, डिसिप्लिन हो। अब सीएपीएफ में कौन आता है? बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, आईटीबीपी आता है और एसएसबी आता है। ये सब मिलाकर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो गया है, ठीक है। अब देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह कन्वेंशंस इज मीटिंग फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ ए डेडिकेटेड बॉडी, द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS, फॉर द सिक्योरिटी वेसल्स एंड पोर्ट फैसिलिटी। देखिए, जहाज जो है हमारा जो भी पोर्ट पर आती हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाया जा रहा है, और इसकी सुरक्षा की देखरेख सभी चीज़ यही करेंगे। देखिए, रेगुलेटरी बॉडी तो है, जो पोर्ट वाले रेगुलेटरी बॉडी वो तो रेगुलेट कर रही है, लेकिन इसकी सुरक्षा को केवल ध्यान में रखकर नया एक BOPS यानी ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स बनाया जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये हमारा जुड़ा है मैरी टाइम सिक्योरिटी से, जीएस पेपर 3 से। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, पोर्ट आर इकोनॉमिक्स लाइफ लाइन्स। हम लोग जानते हैं कि पोर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार पोर्ट से होता है, और किसी देश के लिए लाइफ लाइन है, उस देश का पूरा इकोनॉमी इस पर टिका हुआ है, ठीक है। कोस्टल सिक्योरिटी प्रिवेंट टेररिज्म एंड स्मगलिंग, और टेररिस्ट और स्मगलिंग से जुड़े हुए, और आजकल के साइबर अटैक भी हो रहा है शिप पर, इस सब को जुड़े हुए देखते हुए ये बॉडी बनाया जा रहा है, ताकि क्या सके हम अपने वेसल जो भी शिप है उसकी सुरक्षा कर सके। अब नेक्स्ट है, सेंटर प्लान टू पोर्टल टू टेक प्रोसेस ऑफ फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज मैनेजमेंट ऑनलाइन, यानी सेंटर ये क्या करना चाहती है कि जितना भी फॉरेस्ट का जो राइट है उसको क्या करे, ऑनलाइन प्रोसेस करे, टेक करे, ऑनलाइन प्लान है। ये हमारे गवर्नर से जुड़ा हुआ जीएस पेपर 2 से। वाइड डिजिटलाइजेशन हेल्प, अगर हम लोग डिजिटलाइजेशन करते हैं, सभी चीज़ ऑनलाइन करते हैं, कैसे हेल्प होगा? देखिए, फास्टर सर्विस डिलीवरी होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, ट्राइबल एम्पावरमेंट होगा। इससे क्या होगा कि कोई भी डिलीवरी फास्ट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, यानी इसमें सब चीज़ साफ सुथरा दिखाई देगा, कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। ट्राइबल एम्पावरमेंट मिलेगा, और ट्राइबल एम्पावरमेंट माने जो लोग ट्राइबल हैं उनको एम्पावरमेंट मिलेगा। अब देखिए, एक्ट किस एक्ट के एक्ट बना है? फॉरेस्ट एक्ट राइट एक्ट 2006 में, इसके तहत ये काम करता है।
अगला है द सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री बेस, यानी कि हमको एक सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग अगर डिफेंस इंडस्ट्री हो जाए तो उसका महत्व क्या है उसको बताता है, एक प्रकार का एडिटोरियल है। ठीक है, देखिए इसको डिफेंस से जुड़ा हुआ जीएस पेपर 3 से, वाई क्रिटिकल, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। अगर अगर हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनना है तो हमें रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, अरे दूसरे देश पर से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस से रफाल ला रहे हैं, जर्मनी से पंडोबी ला रहे हैं, रसिया से S-5 खरीद रहे हैं, तो ये डिपेंड खत्म करना पड़ेगा। इनहेंस स्ट्रेटेजी इकोनॉमी, और हमें जो अपने से बनाने वाली चीज़ें हैं अभी पूरे 65% है भारत में, उसको हमको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बूस्ट एक्सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट, और हमें क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहिए और रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, तभी हम जाकर क्या बन सकते हैं, एक वर्ल्ड पावर बन सकते हैं और दुनिया में हम अपना नाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है द हिंदू में, डू नॉट रश इट ऑन द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, अब इस पर है कि जो इलेक्टोरल रोल रिलेट हो रहा है, जो वेरिफिकेशन हो रहा है, इस पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल है, तो इस पर क्या है, गवर्नर से जुड़ा है। इसका कोर मैसेज क्या है इस स्टेटमेंट का, पॉलिसी डिसीजन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी बोला गया है जो पॉलिसी डिसीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी जो हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है, फेडरल होना चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, नॉट स्टेट, यानी अपने फायदा के लिए नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारा ये हो रहा है ना, ये तमिलनाडु में 90 लाख वोट कटे, फिर 14 लाख, ये सब हो रहा है ना, उसी को देखकर स्टेटमेंट आया है, द SIR रिक्वायर मोर टाइम टू प्रिवेंट मास एक्सुलेशन। यानी कहने का मतलब कि हमें जो भी नियम बनाना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे फायदा के लिए नहीं हो, पब्लिक के लिए फायदा हो और कॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो तो आज के लिए द हिंदू में जितना आपका न्यूज़ था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब देखा। फिर कल भी आपको एक वीडियो मिलेगा, रोजाना आपको 2 वीडियो मिलेगा, एक आपका ये जो द हिंदू स्पेशल मिलेगा, एक आपका करेंट अफेयर से जुड़े जितने भी अफेयर हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।